हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। इस समय हम सब लोग क्लास 12th की फिजिक्स में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है उसे जाना, उसके प्रूफ को भी जाना और साथ ही साथ उसका एक अनुप्रयोग भी जाना। तो आज के इस वीडियो में हम सब लोग देखेंगे परिनालिका के बारे में कि परिनालिका क्या होती है और परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो उसका डेरिवेशन क्या होता है और साथ ही साथ उसके अक्ष पर और साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे इसकी इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका होती क्या है? तो परिनालिका होती क्या है? तो परिनालिका में हम कोई एक चीनी मिट्टी लेते हैं, ठीक, चीनी मिट्टी का बना हुआ एक पदार्थ लेते हैं, जैसा कि हम सब लोग अपने गांव में खंबे पर पावे पर जो लगाए जाते हैं इंसुलेटर के रूप में, उसे वैसे ही होता है। तो एक चीनी मिट्टी लेते हैं, ठीक है, उसी के जैसा ये चीनी मिट्टी का कैसा है, बेलनाकार, ठीक है। और इस पर हम करते क्या है, इस पर हम एक तार के फेरे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इसके ऊपर हम तार के फेरे, ऐसे, ठीक है। और फिर इसके बाद इस तार को एक सेल से जोड़ दिया जाता है कुंजी के साथ। जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे क्या प्रवाहित होने लगेगी? धारा। एक तार करंट ले जाएगा, दूसरा तार करंट वापस लाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर इसे स्वतंत्रता पूर्वक कैसे लटकाएंगे, इसमें क्या प्रवाहित होने लगेगी? पीछे से अंदर बाहर की तरफ ये करंट आ रही है, ठीक है, ऐसे करंट प्रवाहित होने लगेगी। और जब इसे हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, स्वतंत्रता पूर्वक जब इसे हम लटकाएंगे तो इसका एक सिरा उत्तर की ओर ठहरेगा और एक सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है। परिनालिका होती क्या है? तो एक हम लेते हैं चीनी मिट्टी, ठीक है, और उसके ऊपर चढ़ाते हैं तार। याद कीजिए, तार जो है छील करके हम नहीं चढ़ाएंगे, तार जो है हम छील कर नहीं चढ़ाएंगे, उसको तार को ऐसे छील करके चढ़ाएंगे। अगर आपस में चिपक गए तो उससे जो है छील करके नहीं चढ़ाना है। ऐसे ही हम तार को ऐसे इसी के ऊपर जैसे लपेट देंगे। एक को हम बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं, दूसरों को बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं। तो जब इसे हम, ये बन गई हमारी परिनालिका। यही क्या है हमारी, यही हमारी परिनालिका है, ठीक है। ये क्या है, बन गई हमारी परिनालिका, इसी को कहते हैं। अब ये परिनालिका है कैसी? धारावाही, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, इसे जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो एक सिरा इसका उत्तर की ओर, दूसरा सिरा इसका दक्षिण की ओर ठहरता है। और ऐसा तभी संभव है जब ये एक चुंबक हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं चुंबक का एक सिरा उत्तर की ओर ठहरता है और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है। तो इसका मतलब जरूर ये कैसा है, चुंबक है। तो इसलिए अगर कोई धारावाही, याद रखिए, अगर कोई धारावाही परिनालिका है, कौन सी है? धारावाही। अगर धारावाही परिनालिका है तो वो कैसी व्यवहार करती है? क्षण चुंबक, यानी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ठीक है ना, समझ में आएगा। अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा वो हम देखते हैं। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसे हम इरेज किए दे रहे हैं। तो परिनालिका बनाने के लिए हम एक चीनी मिट्टी लेते हैं, ठीक है, चीनी मिट्टी का बना एक पदार्थ लेते हैं, ठीक, और इसके ऊपर फिर क्या करते हैं? तारों के फेरे को चढ़ाते हैं, तार के फेरों को चढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे तार के फेरों को चढ़ाते हैं, ठीक है। और इस तार का जो सिरा वापस लौट के आया है उसको हम जोड़ते हैं कुंजी के
साथ जोड़ करके हम इसे एक सेल से जोड़ते हैं, प्लस माइनस, कुंजी को जैसे बंद करते हैं क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा। ठीक है, पीछे से धारा आप सामने की ओर आ रही है। अगर हम बात करेंगे पीछे की ओर तो धारा ऐसे जा रही है, इधर धारा अंदर गई, ऊपर से धारा बाहर आई, तो धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो धारा ऐसे आ रही है, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, पीछे से घूम करके करंट आ रही है, तो ऊपर से सामने की ओर जा रही, नीचे से अंदर की ओर जा रही, तो इधर की करंट दिशा क्या है, अंदर जा रही है इधर करंट, और ऊपर से करंट किधर आ रही है, सामने। जब कोई सामने आता है, सामने की ओर होता है, उसे बिंदु से प्रदर्शित करते हैं ना इस चैप्टर में हम, ये सामने, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता लगाने जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होने वाली है, तो सबसे पहले धारा की दिशा में उंगली घुमाना है। धारा की दिशा में उंगली घुमाने पर अंगूठा हमें बताएगा चुंबकीय क्षेत्र। हमने बताया था चाहे धारा को दिशा में अंगूठा रखेंगे, चाहे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगूठा रखेंगे। तो धारा की दिशा में उंगली घुमाने पर, धारा की दिशा में उंगली घुमाने पर अंगूठा बताएगा हमें चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है, इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है। ठीक है, याद रखिए जिस ओर अंगूठा रहता है हमेशा उस ओर कौन सिरा रहता है, एन रहेगा। अंगूठे की तरफ हमेशा कौन सा सिरा रहता है, एन सिरा रहता है। अंगूठे की तरफ कौन सा सिरा रहता है, एन। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पर करंट की डायरेक्शन। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन यहाँ पर निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा होने वाला है, ये होगा इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा है ये, चुंबकीय क्षेत्र। याद रखिए इसकी कुछ लंबाई है, फिक्स लंबाई है, और लंबाई कितनी है, एल लंबाई है। ठीक है, और इसमें कुल कितने फेरे लगाए गए हैं, कितनी बार तार को घुमाया गया है, तार के कुल फेरे कितने हैं, तो तार के कुल फेरे हैं हमारे पास, कुल फेरे तार के हैं एन, कैपिटल वाला। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन। अब हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये नहीं होगी, हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये नहीं होगी। चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा भी होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई फिक्स है, ये अनंत लंबाई की नहीं है कि एकदम समांतर भी जाने वाले हैं। तो अंदर रहते समांतर लेकिन बाहर बाहर समांतर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है परिनालिका। अब इसी के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसके लिए एक हम अलग से डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए हम एक अलग से डायग्राम बनाते हैं। कैसे कि यहां पर हम एक ऐसा फ्रेम बना रहे हैं ऊपर, और यहां पर एक नीचे के तरफ ऐसा फ्रेम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र है, परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बाहर बाहर जीरो होता है। तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है। कैसे होता है, तो हमारे सिलेबस में केवल डेरिवेशन है तो उसी को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जीरो कैसे होता है वो देखते हैं। इस वाले में करंट किधर आ रही है, देखो इस वाले में करंट सामने आ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की ओर। इस वाले में करंट किधर जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, फिर भी अंदर की ओर। लेकिन इस वाले तार में धारा की दिशा किधर है, नीचे की ओर, और इसके पीछे वाले तार में धारा की दिशा किधर है, ऊपर की ओर। तो धारा की दिशा पीछे वाले में है, आगे वाले में मतलब नीचे की ओर, और पीछे वाले में ऊपर की ओर। तो देखो अगर धारा की दिशा बदल गई तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र तो घट जाएगा, तो जो इसका चुंबकीय क्षेत्र जितना उत्पन्न होगा उतना ही इसका उत्पन्न होगा। तो ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। देखो इधर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और इधर वाला चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं लेकिन अपने को प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो दिशा बदलने पर ये क्या हो जाती है, घटती है। दिशा समान है तो जुड़ती, दिशा अलग अलग है तो घट करके जीरो हो जाती है। तो ऊपर वाले में करंट किधर आ रही है, ऊपर वाले में जो करंट है उसकी दिशा है सामने की ओर, उसकी दिशा किधर है, सामने की ओर ऐसे। और नीचे वाले में करंट किधर है, भीतर की ओर। ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा है वो कैसा है, कुछ ऐसा है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है। तो परिनालिका के भीतर भीतर ही चुंबकीय क्षेत्र रहता है,
तो परिनालिका के भीतर ही क्या रहता है हमेशा, चुंबकीय क्षेत्र। बाहर बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और भीतर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, ये चुंबकीय क्षेत्र हो, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, हम यहां पर लेंगे एक एम्पियर लूप। क्या लेते हैं, एक एम्पियर लूप लेते हैं। सब लोग जानते हैं एक एम्पियर लूप लेंगे। अगर हम पूरे में एम्पियर लूप तो ले नहीं सकते हैं, हम किसी एक में ही एम्पियर लूप ले सकते हैं। तो हमने मान लिया एक एल लंबाई तथा बी चौड़ाई वाला, याद रखिए यहां एल लंबाई नहीं लेंगे क्योंकि हमने एल लंबाई वहां पर ही ले ली। तो इसकी लंबाई कितनी है ए, चौड़ाई कितनी है बी, आयताकार लूप लेते हैं। एम्पियर तक का परिपथीय नियम है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए क्या लेते हैं हम, हमेशा बंद लूप लेते हैं। तो अगर हम इसका बंद लूप लेंगे तो बंद लूप यहां पर ही लेंगे, पूरे भर में तो लेंगे नहीं। पूरे भर में लेंगे तो एक में करंट आने वाली लो या तो जाने वाली लो, एक में ही लेंगे। अगर पूरा लेंगे तो नेट चुंबकीय क्षेत्र फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक एम्पियर लूप लेते हैं, एक एम्पियर लूप लेते हैं, यानी बंद लूप लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बंद लूप लेंगे तो होगा क्या यहां पर कि इस लूप में लंबाई कितनी है, ए है, चौड़ाई बी है, ये याद रखिए। हम यहां पर एम्पियर के परिपथीय नियम लगाएंगे। क्या होता है, बी डीएल कॉस थीटा जो होता है, बी डीएल कॉस थीटा जो होता है वो म्यू नॉट सिग्मा आई के बराबर होता है, म्यू नॉट सिग्मा आई के बराबर होता है। थीटा यहां पर क्या है, तो थीटा यहां पर है, थीटा यहां पर है बी और डीएल के मध्य बना कोण। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एम्पियर लूप अलग अलग है, यहां का चुंबकीय क्षेत्र अलग, यहां पर देखो ये लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के, और यहां पर बाहर बाहर चुंबकीय क्षेत्र हमको पता है कितना है, 0, ठीक है। तो इसलिए हम हर जगह पर क्या लेते हैं, अल्पांश लेते हैं। हर जगह क्या लेते हैं, अल्पांश यानी डीएल। हर जगह अल्पांश क्या लेते हैं, डीएल लेते हैं। यहां पर भी एक अल्पांश क्या लेंगे, डीएल, ठीक है। तो एक अल्पांश ले रहे हैं डीएल। तो हमने ये भी बताया था अगर हमको विद्युत धारा का मान पॉजिटिव लेना है तो डीएल की डायरेक्शन किधर रखनी पड़ती है हमको, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो हमेशा डीएल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसका नाम दे रहे हैं, ये P है, Q है, R है, S है, ठीक है। तो ये बंद लूप है, कौन सा, P Q R S, ठीक है। तो हम इसे तोड़ देंगे क्योंकि हर एक जगह अपनी अपनी है डीएल, ठीक है। क्यों है, अभी हम आगे चल के पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक का बी डीएल कॉस, नीचे पी क्यू का अगर जब लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल कुछ और आएगा, प्लस अगला वाला कौन सा ले रहे हैं, क्यू आर वाला। सबको अलग अलग तोड़ रहे हैं ना, पूरे के पूरे हम फ्रेम को लेकर के चलेंगे, एम्पियर लूप को लेकर चलेंगे। बी डीएल कॉस थीटा, फिर नेक्स्ट क्या है, आर एस का बी डीएल कॉस थीटा। फिर अगला कौन बचा है, एसपी या पीएस, एसपी या पीएस कुछ भी लिख दीजिए, बी डीएल कॉस थीटा। तो सब हर एक लंबाई के लिए अलग अलग हम बी डीएल कॉस थीटा निकालना चाहते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई क्या है, एम्पियर लूप में बहने वाली कुल धारा। एम्पियर लूप में केवल कितनी धारा, इतनी है, ठीक है। एम्पियर लूप में केवल इतनी भर धारा आ रही है, बस ये याद रखिए। तो आगे क्या होगा, आगे हम चलिए कैलकुलेशन कर, यहां का देखेंगे तो यहां का नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0 है, क्योंकि ये कहां है, पीक्यू। पीक्यू क्या है, फ्रेम के बाहर है, एम्पियर लूप के बाहर है। यहां पर ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे हमने एक एम्पियर लूप खींचा है, ये तो ये बाहर है, तो यहां बाहर का चुंबकीय क्षेत्र 0 है। अब ये देखो इसके लिए क्या है, तो डीएल की डायरेक्शन इस समय किधर है, ऊपर की ओर है, डीएल किधर है, ऊपर की ओर है, ठीक है ना।
डीएल ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र सामने है, तो यहाँ पर इस तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना अंश कोण बना रहा है, 90 अंश। और यहाँ पर देखिए अगर हमने बताया था आई की डायरेक्शन लेनी है हमको पॉजिटिव, आज आई मतलब पॉजिटिव लेना है, तो डीएल जो है हम क्या करते हैं, डीएल जो है हम डी की ओर लेते हैं। तो डीएल वेक्टर हम किस ओर लेते हैं, हमेशा बी की ओर लेते हैं, ताकि हमारी करंट धनात्मक बनी रहे। तो अगर डीएल और बी एक ही दिशा में है तो एंगल कितना बनेगा हमारा, 0 अंश। अब यहाँ पर देखिए एसपी वाले के लिए डीएल की डायरेक्शन किधर होगी, लंब है ना। देखो ये तार चुंबकीय क्षेत्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। ये दोनों समांतर है और ये परस्पर दोनों लंबवत है, तो ये भी कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। और cos 90 अंश का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये वैल्यू तो 0 हो ही जाएगी, ये वैल्यू cos 90 0 होता है, ये वैल्यू cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ये कौन सा तार है, RS या SR, BDL cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस यहां पर देखेंगे तो ये भी cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये भी 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई क्या है, तो सिग्मा आई है एम्पियर लूप में बहने वाली कुल धारा। इसकी हमने कितनी वैल्यू ली है, इसकी वैल्यू हमने कितनी ली है, ए ली है, ये कितनी ली है, बी ली है। तो अगर देखा जाए तो कितने में करंट प्रवाहित हो रही है, कितनी लंबाई के लिए करंट प्रवाहित हो रही है, एम्पियर लूप में कितनी लंबाई तक करंट आ रही है, ए लंबाई तक ही तो करंट आ रही है, तो इतनी लंबाई तक करंट केवल आ रही है। और ये चीज हमको पता है कि कुल कितने फेरे हैं, तो एल लंबाई में कुल कितने फेरे हैं, परिनालिका की एल लंबाई में टोटल कितने फेरे हैं, एन फेरे हैं। तो एकांक लंबाई में कितने फेरे होंगे, एन अपॉन एल होंगे, ठीक है। और एकांक लंबाई में जो फेरे होते हैं उसे किससे लिखते हैं हम लोग, स्मॉल एन से लिखते हैं, बराबर में कैपिटल एन अपॉन एल। ये चीज याद रखिए कि इस एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, ये क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर लंबाई में तार कितनी बार घूमा, एकांक लंबाई में फेरे, ठीक है। हमको कितनी लंबाई के लिए फेरों की संख्या चाहिए, ए लंबाई के लिए। तो 1 मीटर लंबाई के लिए कितने फेरे लिए गए हैं, एन फेरे लिए गए। हमको कितनी लंबाई के लिए चाहिए भाई, एक पेन का हमको मोल पता, हमको जितने पेन का मोल चाहिए हम उतने से उसको गुणा करा देंगे। तो ए लंबाई के लिए कितना आ जाएगा, ए लंबाई के लिए कितने फेरे आ जाएंगे, ए लंबाई के लिए आ जाएगा ए इंटू एन। तो 1 का ए एन, 1 का एन, 2 का 2 गुणन, 3 का 3 गुणन, ए का ए गुणा एन, ठीक है। और एक फेरे में कितनी धारा है, एक फेरे में करंट कितनी जा रही है, एक फेरे में जो करंट है, एक फेरे में जो करंट है वो आई है, एक फेरे में जो करंट है वो कितनी है, आई है। और हमको कितने फेरों के लिए करंट चाहिए, तो एक फेरे में आई है, जैसे इसमें देखिए 1 में आई, 2 में 2 आई, 3 में 3 आई। तो ऐसा तो है नहीं कि जितना हम बनाए उतने ही फेरे हो, फेरे तो ज्यादा होने वाले हैं। तो कितने फेरे हैं ए लंबाई के लिए हमने देख लिया है, एकांक लंबाई में एन है, तो ए लंबाई के लिए ए एन। तो इस पूरी लंबाई में कितने फेरे हैं, इस पूरी लंबाई में एन फेरे, ए एन फेरे हैं। कितने फेरे हैं, ए एन फेरे। तब करंट कितनी हो जाएगी, करंट मतलब, तो करंट मतलब एम्पियर लूप। अच्छा ये कैसा लूप है, ये एम्पियर लूप ही तो है। और एम्पियर लूप में कौन सी धारा ली जाती, सिग्मा आई। तो सिग्मा आई कितना आने वाला है, तो एक फेरे में 1 आई, 2 फेरे में 2 आई, हमारे पास कितने फेरे, ए एन फेरे। तो ए एन फेरे के लिए कितना हो जाएगा, ए एन इंटू आई, ये हो जाएगी इसकी करंट। तो सिग्मा आई यानी एम्पियर लूप में कुल कितनी धारा है, तो हम एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकाले, हमको ए लंबाई का चाहिए तो ए से गुणा कराए। अब क्योंकि एक फेरे में एक धारा, तो ए एन फेरे में कितनी धारा हो जाएगी, ए एन आई, तो ये हो जाएगा ए एन आई। अब यहां से क्या हो जाएगा, बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर कौन बचा, आर एस, ये क्या है, डीएल, बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ए एन आई। अब आगे तो बी तो इतना ही रहेगा। डीएल किसकी लंबाई का एक अल्पांश है, डीएल किसकी लंबाई का एक अल्पांश है, डीएल है हमारा ए लंबाई का अल्पांश। तो टोटल हमको कितनी लंबाई के लिए ये चाहिए, डीएल का मान आरएस लंबाई के लिए चाहिए। तो आरएस की कितनी लंबाई ली गई है, आरएस की लंबाई ए है,
तो dl कितना हो जाएगा, a के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा b इंटू dl मिलकर के a होंगे, क्योंकि a लंबाई तक ही तो ये dl जाएंगे, और बराबर में म्यू नॉट n इंटू आई, और साथ ही साथ क्या था यहाँ पर a भी था, क्या था हमारे पास a n i। अब a से a हो जाएगा कैंसिल, b का जो मान आने वाला है वो म्यू नॉट n इंटू आई आएगा। तो b का जो मान आया है यहाँ पर, b का जो मान आया है यहाँ पर वो कितना आया है, b का मान यहाँ पर आया है b इक्वल्स टू परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट n इंटू आई। तो ये म्यू नॉट कांस्टेंट है, n है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, I क्या है करंट है। तो करंट जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा, और एकांक लंबाई में जितनी बार तार घूमेगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। हमको क्या चाहिए, हमको पूरे परिनालिका के लिए चाहिए, तो स्मॉल n का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट, b इक्वल्स टू म्यू नॉट, स्मॉल n का मान कितना है, कैपिटल N अपॉन L है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें, तो ये भी हो जाएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर कह देता ये बीच का चुंबकीय क्षेत्र है, तो परिनालिका के बीच में कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, म्यू नॉट n आई। अगर अक्ष की बात करता तब क्या होता, अक्ष की बात करता तब क्या होता, तो ये याद रखिए परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट n आई, या म्यू नॉट n अपॉन एल आई। n है कुल फेरे परिनालिका में, l है लंबाई उसकी, और I है धारा। तो अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा परिनालिका की, तो परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आधा होता है, आधा एक तरफ आधा एक तरफ, 1/2 म्यू नॉट n आई। ये न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका क्या है, जब किसी हम चीनी मिट्टी से बने पदार्थ पर तार जो हमारे घर में लगाए जाते हैं, छील करके नहीं लगाना, ऐसे ही तार को हम लपेटेंगे वो फ्रेम के ऊपर चीनी मिट्टी के, और उसको हम एक सेल से जोड़ेंगे, और धारा प्रवाहित करने पर जो वो जो पदार्थ बना है हमारा, ये जो बनाया गया है, यही परिनालिका कहलाता है। और परिनालिका एक किसके जैसा व्यवहार करती है, चुंबक के जैसा, जब इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है। कक्षा 10 में हम लोगों ने पढ़ा भी था। ठीक है, और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, केवल परिनालिका के भीतर ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। और उसकी दिशा क्या होती है, धारा की दिशा में उंगली घुमाएंगे, अंगूठा रहा इधर, धारा की दिशा बदलेंगे तो भाई चुंबकीय क्षेत्र भी बदल जाएगा। बस यही था परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।